कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का एक नया प्लान एक्चुअली दिखाई दे रहा है। दुनिया के गरीब मुस्लिम देशों को मिलाने की कोशिश की जा रही है, ईस्ट अफ्रीकन देशों का रहनुमा बनने की कोशिश हो रही है। गरीब मुल्क को मिलाकर कश्मीर पर एजेंडे का मकसद है, और आप देखिए लगभग वही चाल चलने की कोशिश है जो चीन चल रहा है। लेकिन चीन जब ये काम कर रहा है तो उसने अपने आप को पर्याप्त मजबूत बना लिया है। यहां पहले आवाम का ध्यान रखना है, तमाम तरह की दुश्वारियां हैं जिनमें गरीबी एक है, उससे लड़ने की बजाय वो मुद्दे जिससे मिलिट्री को वहां की ताकत मिलती हो, जिससे एंटी इंडिया एजेंडे को ताकत मिलती हो, उस तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा दिखाई दे रहा है। और क्या इस समय ये ठीक है? हालांकि ये एक देख रहे हैं आप, एक स्ट्रैटेजी में शिफ्ट भी है कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की। जरा इसको एक ब्रीफली अपने कॉरेस्पॉन्डेंट जिन्होंने ये स्टोरी हम तक पहुंचाई है उनके पास मैं जरा जाता हूं और समझ लेता हूं। सुमित चौधरी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट, डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, ये क्या हुआ और ये इस तरीके की पहली कोशिश है? देखिए, पहली कोशिश तो नहीं है। आपको याद होगा कि 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था कश्मीर से, तब भी इसी तरीके की कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से कि एक कश्मीर डेस्क को बनाया गया था ताकि कश्मीर एजेंडा को लगातार फैलाया जा सके और उस पर इंटरनेशनल सपोर्ट लिया जा सके। लेकिन वो विफल हो गया। अब उसके बाद पाकिस्तान शांत हो गया। पाकिस्तान को लगा कि जमीन पर और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान ये काबिल नहीं हो पाएगा। और अब दोबारा से देखा जा रहा है दिनेश की खास तौर पर उन मुस्लिम देशों को, खास तौर पर ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी को इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। वो देश जो ना सिर्फ मुस्लिम है अफ्रीका में, बल्कि वो लोग जो इनके अंदर भुखमरी है या फिर उनके पास वो संसाधन नहीं है, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। और इन्फ्लुएंस कैसे किया जा रहा है कि सबसे पहले वहां से जो वीजा है, वीजा को हटाया जाना, वीजा फीस को हटाया जाना, उनको लिंक किया जाना अपने स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट के साथ। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह कि उनको ये एक एमओयू साइन करना उस देश के बीच में और पाकिस्तान के बीच में कि जब भी पाकिस्तान किसी इशू को उठाएगा तो आपको पाकिस्तान का साथ देना होगा, आपको डिफेंस और दूसरे कॉर्पोरेशन करने होंगे पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान आपको फुली सपोर्ट करेगा आपके मैटर्स के अंदर। मतलब तो आप ये बता रहे हैं सुमित कि पहले दूसरे देशों से कर्ज लो, वहां से कर्ज लेने के बाद उस कर्ज के पैसे का इस्तेमाल करो, जो गरीब मुल्क हैं उनके पास जाओ, अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं, और उनसे जाकर कहो कि जो एजेंडा हम कहेंगे उसको आप टो कीजिएगा। आप ये कह रहे हैं? मतलब मांगे हुए पैसों से ये एजेंडा टो करवाने की कोशिश हो रही है। मैं आपके पास आऊंगा सुमित, ये जरा दिखा देता हूं, ये जो आपने खबर हम तक पहुंचाई है उसको थोड़ा और इलेबोरेटेड और ग्राफिकल मैनर में दिखा देता हूं ताकि ये जहन में अच्छी तरीके से उतर सके। कश्मीर पर इमरान का ये नया प्लान है। कश्मीर को लेकर वहां से आप जानते हैं कि वो हमेशा ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ठेकेदार हम हैं। मान ना मान इस मामले में तो मैं ही कहने वाला हूं वाली बात वहां से हमेशा से रही है। गरीब मुस्लिम देशों को साधने में इस बार जुटा हुआ है पाकिस्तान। ईस्ट अफ्रीकन देशों को जोड़ने के लिए फंड जारी किया गया है। वो जो फंड की दरकार रखता हो दूसरे देशों से, कभी अमेरिका से मांगा गया हो और अब ज्यादातर चीन का मुंह देखा जा रहा हो, वो भी इन पैसों का इस्तेमाल कहां कर रहा है? देखिए, ईस्ट अफ्रीकन देशों को जोड़ने के लिए फंड जारी किया गया है। हालांकि जावेद गफ्फारी इस बारे में बता पाएंगे कि वहां इस खबर को कैसे देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ रहने की शर्त लगाई गई है कि आपको मदद तो मिलेगी, लेकिन शर्त यह होगी, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान का साथ देने की शर्त भी इसमें शामिल है। सभी देशों में पाकिस्तान के लिए वीजा फ्री करने की शर्त है और जल्द ही ईस्ट अफ्रीकन देश के साथ एमओयू करने वाला है पाकिस्तान की कोशिश है कि कश्मीर के एजेंडे पर सब साथ मिलकर खड़े हों। और इससे पहले कि मैं जावेद गफ्फारी साहब के पास जाऊं, वो जो पूरी लिस्ट है ना वहां कंट्रीज की जिनके सामने ये पेशकश रखी गई है, केवल एक तंजानिया को छोड़ दीजिए जिसने शायद कुछ मन दिखाया है कि ओके ठीक है इस बारे में विचार करेंगे, बाकी सबने आउटराइट रिफ्यूज किया है। ये आपने देख लिया। आइए अब चलते हैं अपने मेहमानों के पास। जावेद गफ्फारी साहब, क्यों, मतलब कहां तक ले जाना है इन बातों को? आपने तो एक बार, मुझे याद है कि हमको लड़ना चाहिए गुर्बत के खिलाफ कहा था, लड़ाई तो कहीं और ही चल रही है। दिनेश, लड़ना तो चाहिए हमें गुर्बत के खिलाफ, और हम गुर्बत के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। तो ये इकदाम अगर करने की कोशिश की गई है, आप बताएं क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके चाहे गली के छोटे लोग ही आपके क्यों ना साथी ना हो, आपको अगर किसी ग्रुप की तरफ से, किसी गैंग की तरफ से थ्रेट हो तो आप अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए कोशिश करेंगे ना। जितना क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं वो बढ़ा लेंगे। अभी मिसाल दे देता हूं मैं, चाइना की। आपने कहा कि बॉर्डर के ऊपर वो अपने बढ़ा रहा है, वो ताकत बढ़ा रहा है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ताकत मौजूद है। आपको क्यों परेशानी होगी? क्योंकि आपके पास वो ताकत नहीं है जो उस ताकत का, जिसका जवाब दे सकें आप उस ताकत का। उसके लिए आपको भी चाहिए कि आप भी कोशिश करें, हाथ पैर मारें। वो हमारे पास तो एक ट्रक है ना, ट्रक के पीछे लिखा होता है पास कर या बर्दाश्त कर।
या तो फिर आप बर्दाश्त कर जाए चाइना जिस तरह का तैयारी कर रहा है, या फिर उसे पास करने दें और उसके बाद वो आपको आके कुचल देगा। इसलिए हमें भी जावेद अपने आप गफारी को तैयार साहब, करना है। मैं तो आपको बहुत पढ़ा लिखा और गजब की जानकारी वाला पत्रकार मानता हूं। ये तो ट्रकों के पीछे लिखा होता है, या तो पास कर या बर्दाश्त कर, इस तरह की मेंटेलिटी के। अच्छा, दूसरे आप ये बताइए जावेद गफारी साहब, मैं बात आपसे कर रहा हूं कश्मीर के मुतालिक। चिंता अगर बिरादरी की है, कौम की है, तो उइगर मुसलमानों की चिंता होनी चाहिए। एक एजेंडा, जबरदस्ती का एजेंडा, अपने यहाँ फौज को पैसा मिलता रहे, आपका एक एजेंडा एंटी इंडिया सेंटीमेंट चलता रहे, कब तक इसको आगे लेकर जाइएगा? क्या जो आपने पॉइंट्स देखे हैं, आपके पास कोई करारदाद आई है जो हमने लोगों के साथ मुंतशिर की है, जिसका आप कह रहे हैं कि जो कंट्रीज हैं उनमें से किसी एक ने जवाब दिया है हमें? क्या आपके पास कोई वो लेटर आया है जिसको आप दिखाकर कह सकें कि ये जी 10 पॉइंट हमने एजेंडा शामिल किया? आपके पास आ गया है क्या मंजूरी वाला लेटर? वो दिखा दीजिए। मेरे पास तो नहीं है, मैं तो खबरें बता रहा हूँ जो मेरे पास पहुंची हैं। मैं भी खबर के ऊपर ही आपकी तजिया कर रहा हूँ कि भाई अगर कोई ऐसा लेटर होता, ऐसी कोई चीज होती तो हम उसको फिर करते। हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है। हम आप एक बात कर रहे हैं ना, वो बेपर की कर रहे हैं। बेपर की बात का जवाब ये है कि भाई हम तो मुस्तहकम होना चाहते हैं, चाहे वो कम पावर वाले हो या ज्यादा पावर वाले हो, हम उनको सबको मिलाना चाहते हैं। अच्छा, जितने भी होंगे, मेरे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट आपको इस बारे में और ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि उनकी रिपोर्ट है। सुमित पूछ रहे हैं कि आपके पास इस बारे में कोई प्रामाणिक दस्तावेज है क्या कि तंजानिया के अलावा बाकी ने मना कर दिया है? मैं दिनेश बना किसी ने नहीं किया। मैं आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान की ट्रैपिंग के मेरे पास एक नहीं मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है कि ये एमओयू तैयार कैसे किया गया, इस एमओयू में क्या क्या शर्तें रखी गई। और ये भी बता सकता हूं कि इसमें शर्त में साफ तौर पर अगर आप पढ़ें कि इसका जो क्लॉज 4 है, इसमें साफ तौर पर क्लॉजेस दिए गए। क्लॉज 4 के अंदर मेंशन की गई बात कि आपको पाकिस्तान के साथ, जब भी पाकिस्तान किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर किसी मुद्दे को उठाएगा, किसी इशू को उठाएगा, तो आपको पाकिस्तान का साथ देना और पाकिस्तान भी आपके साथ ऐसा ही करेगा। तो ये स्पेसिफिक चीजें दी गई कि हमारे इस आर्टिकल में ये कहा गया है और एमओयू को साइन कराने की बात की गई। और अभी तक तंजानिया ने ये सपोर्ट किया है और आने वाले कोशिश ये है पाकिस्तान की कि बाकी देश भी, यानी बाकी के 15 कंट्रीज भी पाकिस्तान का समर्थन करें। लेकिन पाकिस्तान को अभी तक किसी ने हां नहीं भरी है। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान जिस ट्रैप में दुनिया देशों को फंसाने की कोशिश कर रहा है, उस पर अभी भी कई देश विचार कर रहे हैं देश। लेकिन मुद्दा यह है कि पाकिस्तान अभी भी कश्मीर का राप इंटरनेशनली अलापना चाहता है, भले ही वो शांति वार्ता की बात करता है, लेकिन कश्मीर का मुद्दा अभी भी उसके जहन में ही घूमता रहता है। ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।